मैं श्री प्रकाश आपके समक्ष सोवियत रूस की क्रांति के बारे में बातें रखना चाहता हूँ। सोवियत रूस की क्रांति कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में 1917 ईस्वी में हुई थी। यह क्रांति अक्टूबर माह में हुआ था, इसलिए इसे अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस क्रांति का नेतृत्व सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के नेता लेनिन ने किया था और लेनिन के नेतृत्व में क्रांति हुई थी। इसकी शुरुआत 1905 ईस्वी से हो गई थी और जब रूस में बड़े पैमाने पर जार के विरोध में आंदोलन हुआ था, जिसे जार निकोलस ने ताकत के बल पर दबा दिया। आंदोलन का नेतृत्व करने वाले नेता लेनिन को देश से निष्कासित कर दिया। लेनिन 1905 से लेकर के 1917 ईस्वी तक देश से बाहर रहे। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के बाद उन्होंने 1917 ईस्वी में सोवियत रूस के लिए प्रस्थान किया और वहां पहुंच करके उन्होंने पुनः क्रांति को आगे बढ़ाने के कार्य में वे लग गए और उनके नेतृत्व में अक्टूबर 1917 ईस्वी में क्रांति हुई। इस कम्युनिस्ट क्रांति का प्रभाव देश विदेश पर भी पड़ा। इस क्रांति को दबाने के लिए कम्युनिस्टों के विरोध में जो लोग थे वे संगठित हो गए और देश में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। इस गृह युद्ध को विदेशी शक्तियों ने, विशेषकर अमेरिका ने समर्थन किया और यह गृह युद्ध 1921 ईस्वी तक चलता रहा। 1921 ईस्वी में जाकर के इस गृह युद्ध का अंत हो गया और इस गृह युद्ध में कम्युनिस्ट की जीत हुई और इसके विरोधी परास्त हो गए। लेनिन ने 1924 ईस्वी तक रूस का नेतृत्व किया। उन्होंने एक समाजवादी व्यवस्था की स्थापना की, जिस समाजवादी व्यवस्था को सोवियत कहा जाता था। सोवियत एक प्रकार का पंचायत होता था जो नीचे से लेकर ऊपर तक था और इस व्यवस्था में मजदूरों और किसानों का प्रभुत्व हो गया और सरकार पर मजदूर और किसानों ने आधिपत्य स्थापित कर लिया, जिसे डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट कहा जाता है। और इस तानाशाही का अर्थ है कि जब तक पूंजीपति या जमींदार समाज में हैं तब तक उसे समाप्त करने के लिए एक शक्तिशाली नेतृत्व की आवश्यकता है। इसीलिए डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट की स्थापना की गई और जब यह मजदूर और किसान जमींदार और पूंजीपतियों का अंत कर देंगे तो अपने आप डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट श्रमिकों की तानाशाही का अंत हो जाएगा। इस तरह से मार्क्स के सिद्धांत पर ही सोवियत क्रांति हुई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके विचार और सिद्धांत का पूरी तरह से अमल नहीं किया गया। 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई और लेनिन की मृत्यु के बाद जोसेफ स्टालिन सोवियत संघ का नेता बने। उन्होंने कठोरता के साथ सोवियत संघ में जमींदारों का दमन करना शुरू कर दिया, जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। स्टालिन के नेतृत्व में ही द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ ने भाग लिया। पहले तो वह हिटलर के पक्ष में थे, लेकिन बाद में उन्होंने हिटलर ने जब सोवियत संघ पर आक्रमण किया तो उसका विरोध में खड़े हो गए और सोवियत संघ ने मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर के द्वितीय विश्व युद्ध को जीता। यह समाजवादी क्रांति ने पूरे विश्व में तहलका मचा दिया और इसके प्रभाव से पूर्वी यूरोप और एशिया में भी साम्यवादी सरकारों की स्थापना हुई। पूर्वी यूरोप का अधिकांश देश द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
साम्यवादी शासन के अंतर्गत आ गए, जिसमें चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी इत्यादि भी थे। जर्मनी का 2 भागों में बंटवारा कर दिया गया। पूर्वी जर्मनी में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई और पश्चिमी जर्मनी में अमेरिकी परस्त शासन कायम हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि कम्युनिस्ट क्रांति का बीज जो सोवियत संघ में बोया गया था, उस बीज का फल या परिणाम पूरे विश्व पर पड़ा और एक कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का भी गठन किया गया। और मार्क्स ने कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो। मार्क्स की इस विचारधारा को कार्यान्वित करने के लिए सोवियत संघ ने दूसरे देशों में भी साम्यवादी आंदोलन को बढ़ावा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1949 ईस्वी में चीन में कम्युनिस्ट क्रांति हुई और वहाँ माओ त्से के नेतृत्व में कम्युनिस्ट सरकार का गठन हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था का प्रारंभ हुआ जो मजदूर और किसानों के हितों का संरक्षण करती थी। आगे चल करके अमेरिका और सोवियत संघ में तनाव बढ़ता गया और बहुत सारे परिवर्तन विश्व परिदृश्य पर हुए और सोवियत संघ में भी परिवर्तन की आहट सुनाई देने लगी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दमन किया गया था, जिसके विरोध में बुद्धिजीवी वर्ग आगे आने लगे और अंत में गोर्बाचोव के शासन काल में सोवियत में कम्युनिज्म का अवसान हो गया और इस तरह से कम्युनिस्ट आंदोलन को बहुत बड़ा धक्का लगा। विश्व में साम्यवादी आंदोलन की प्रेरणा सोवियत संघ से ही मिली थी और सोवियत संघ में साम्यवादी शासन के अंत होने के कारण इस आंदोलन को बहुत बड़ी क्षति हुई और अब चीन और उत्तर कोरिया एवं वियतनाम जैसे कुछ देशों में साम्यवादी सरकार है। आने वाले समय में साम्यवादी व्यवस्था में बहुत सारा परिवर्तन हो रहा है और समय के अनुसार साम्यवादी विचारधारा के लोग उसमें सामंजस्य बिठाना चाहते हैं। इस तरह से सोवियत संघ की अक्टूबर क्रांति ने सिर्फ जारशाही को ही अंत नहीं किया, बल्कि विश्व के पूंजीपतियों और जमींदारों के विरुद्ध आवाज़ को भी बुलंद किया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के विभिन्न देशों में साम्यवादी समाज की स्थापना हुई और पूंजीवादी देशों में भी कल्याणकारी राज्य की भावना मजबूत हो गई।